हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और एमसीक्यूज ऑफ जनरल साइंस और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है मेटल एंड नॉन मेटल। केमिस्ट्री का ये टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और जिस भी एग्जाम में जनरल साइंस कंपोनेंट है ये टॉपिक एक दो टॉपिक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से जरूर डिराइव होते हैं। तो पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल होते क्या हैं। तो अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि अपीयरेंस में कैसे हैं, उनकी कंडक्टिविटी कैसी है, तो सबसे पहले है लश्चरस। जो भी मेटल्स होते हैं वो लश्चरस होते हैं, मतलब उनकी शाइनिंग होती है, उनमें उन्हें आप पॉलिश कर सकते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास थ्रू हो जाती है। डक्टाइल होते हैं, मींस उन्हें थिन वायर्स में ड्रॉन किया जा सकता है। मैलेबल होते हैं, उनको थिन शीट्स में ड्रॉन किया जा सकता है। साथ ही सोनरस होते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हार्ड होते हैं, जनरली एट अ रूम टेम्परेचर, और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एक्सेप्शन इज मर्करी। बाकी प्रॉपर्टीज में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक एक एक्सेप्शन ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टी में है जो हम एमसीक्यूज में डिस्कस कर लेंगे। सिमिलरली अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो वो लश्चरस नहीं होते, ना ही मैलेबल डक्टाइल होते हैं, ना ही सोनरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होते और ब्रिटल होते हैं। ठीक है, हार्ड नहीं होते, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, बात करें कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो एक है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो भी मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। किसी भी चीज की को जब हम बॉईल करते हैं या उसको पिघलाते हैं तो उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। ठीक है, जब हम उसे बॉईल कर रहे हैं तो वो वेपराइज हो रहा है, ठीक है, गैसेस स्टेट में जा रहा है। जब हम उसे मेल्ट कर रहे हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, पिघल रहा है। और हमने देखा कि मेटल जो है वो मोस्टली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स है, ठीक है, जो उनको बांध के रखती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। उसे तोड़ने के लिए, ताकि उसका स्टेट चेंज हो जाए, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तभी उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। ऑन द अदर हैंड जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक होता है, दैट्स वाई उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक, एंड मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हैवी होते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही बात करें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की तो पहला है कि मेटल जब भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो वो हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। जैसे आप देखिए, सोडियम इज अ मेटल, जब वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो बनाता है सोडियम क्लोराइड और साथ रिलीज करता है हाइड्रोजन। ठीक है, सो मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ एज अ बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन को बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस को, एंड सिमिलरली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करते। ठीक, साथ ही जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ वो बनाते हैं आयनिक बॉन्ड्स, और जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं वो बनाते हैं कोवलेंट। अब आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं जब बॉन्ड बनता है, कोई भी रिएक्शन होती है ना, सो दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए बीच में बॉन्ड एक्ट करता है। ठीक है, तो एक तरह से कनेक्टिंग लिंक आप उसको बोल सकते हैं। तो आयनिक बॉन्ड जब बनता है वो बनता है ड्यू टू द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सोडियम। सोडियम एक मेटल है, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? दैट इज 11। जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर है 17, क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब आप यहां देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। देखिए, कोई भी एलिमेंट है, उसका सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर उसके जो शेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करते। ठीक, और इन शेल्स के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे इसका के, एल, एम एंड फर्दर। तो जब से जो सबसे सेंटर वाली शेल होती है वहां पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके बाद जितनी भी शेल्स हैं उनको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ठीक है, सो यहां पे अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे तो दैट विल बी 2, 8 एंड 1, 8, 2, 10 और 1, 11। तो लास्ट वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए उसको 8 चाहिए। अब वो 7 गेन करे या 1 लूज कर दे? वो 1 लूज कर देगी। ठीक है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है। और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो है 2, 8 और 7, 8, 2, 10 और 7, 17। तो इसे स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेता है। ठीक है, तो दोनों स्टेबल में आ जाते हैं। सोडियम लूज करता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, क्लोरीन गेन करता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। इस तरह से इन दोनों के बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवलेंट बॉन्ड बनता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जब इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस नहीं होता, शेयरिंग होता है, जैसे कि हाइड्रोजन के बीच में है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रांग होता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो वीक होता है। क्लियर? ठीक है। सो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे कि आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड में से कौन सा स्ट्रांग है, तो भी आप बता सकते हैं दैट इज आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रांग। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है इसमें कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल हैव अ टेंडेंसी ऑलवेज टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स ऑलवेज गेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब भी रिएक्शन होगी तो मेटल लूज करेंगे और नॉन मेटल गेन करेंगे। नेक्स्ट, दिस इज अ पीरियोडिक टेबल जिसमें 118 एलिमेंट होते हैं। यहां पे अगर हम बात करें, लेफ्ट साइड्स पे मेटल है और राइट साइड पर नॉन मेटल, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल के किस साइड पे मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, तो यू कैन से लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, दीज ऑल आर मेटल्स। ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये जो सेंटर पोर्शन है इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, और लास्ट में है नॉन मेटल्स, और एंड में आ जाती है नोबल गैसेस जो कि स्टेबल होती है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन होती है इनकी। ठीक, चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, नॉन मेटल कौन सा है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे? जैसे मैंने आपको बताया एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। आपको बताना है कि कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। मर्करी, ब्रोमीन, कार्बन या हीलियम नॉन मेटल है, ध्यान रखिए मेटल नहीं पूछ रहे, दैट इज ब्रोमीन। सो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, कभी कभी आप क्वेश्चन को गलत पढ़ते हैं और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? आपको बताना मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। क्या वो ब्रिटल होते हैं, लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, डल अपीयरेंस है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी? तो मेटल्स की बात करें, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, वो ब्रिटल नहीं होते, वो हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अच्छी होती है और लस्ट्रस होते हैं। Which of the following metal is known for its excellent corrosion resistance? Corrosion मतलब जंग लगना, तो उसको जंग नहीं लगता, corrosion resistance अच्छी है उस मेटल की। कौन सा है वो? गोल्ड, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, दैट इज गोल्ड। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, मोस्टली मेटल्स जो है वो ओर के फॉर्म में मिलते हैं, या तो ऑक्साइड की ओर में, या सल्फाइड्स की, या कार्बोनेट्स की, और फिर उनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपको पूछ रहे हैं कि बॉक्साइट किसका ओर है, आयरन का, एल्यूमिनियम का, मर्करी का या कॉपर का? सो इट इज एल्यूमिनियम। सो कुछ ओर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, जैसे आयरन का ओर क्या है? हेमेटाइट। मर्करी का क्या है? सिरेबा। लेड का क्या है? गैलीना। कॉपर का क्या है? चाल्कोपायराइट। तो ये कुछ ओर्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर ओर जो है किस मेटल का है। चलिए, द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर डिस्कस हमने कर लिया, दैट इज मर्करी। मर्करी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली। अभी मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स हैं वो ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, अगर तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में है तो उन्हें डायरेक्टली हीट किया जाता है और उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अगर वो सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा मर्करी जो है वो सिनेबार की फॉर्म में है, लेड जो है वो लेड सल्फाइड की फॉर्म में, ठीक है, दोनों ही सल्फाइड की फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं। तो सल्फाइड को हीट करके पहले ऑक्साइड बनाया जाता है, फिर ऑक्साइड में से मेटल को निकाला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना सल्फाइड से ऑक्साइड बनाने का, इसे कहा जाता है रोस्टिंग। क्या कहा जाता है? रोस्टिंग। और वही इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, दैट इज रोस्टिंग। और अगर कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिले ओर, ठीक है, तो ओर को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर मेटल बनाया जाता है। सो कार्बोनेट में से ऑक्साइड्स को बनाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिनेशन। क्या कहा जाता है? कैल्सिनेशन। सो कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाना कैल्सिनेशन, सल्फाइड से ऑक्साइड बनाना रोस्टिंग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग द कैथोड इज मेड अप ऑफ, ठीक है, जब भी किसी मेटल को प्योर किया जाता है तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू किया जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, ठीक है। कैथोड में जनरली गेन होता है, सो यहां माइनस नेगेटिव साइन आएगा। एनोड में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां पे पॉजिटिव साइन आएगा। आपको पूछ रहे हैं कि कैथोड किसे बनाया जाता है, क्या प्योर मेटल को बनाया जाता है, इम्प्योर मेटल को, या अलॉय को, या मेटेलिक सॉल्ट को? तो कैथोड को बनाया जाता है प्योर मेटल, क्योंकि प्योर मेटल जो है हमें एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ कॉपर की प्यूरिफिकेशन का दिखा रहे हैं, तो जिस भी मेटल को प्यूरिफाई करना है उसी का इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो है वो यूज किया जाता है।
कैथोड में प्योर मेटल होता है और एनोड में इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल डिसॉल्व होके सोल्यूशन में एंड देन सोल्यूशन से जाके वो कैथोड में डिपॉजिट होता है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूछी जा रही है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जा रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। सो हियर इट इज, आप इसे लर्न कर सकते हैं थ्रू अ ट्रिक, दैट इज प्लीज सेंड चार्लीज मंकीज एंड ज़ीब्रास इन लेड केजेस सिक्योरली गार्डेड, ठीक है। पहला जो लेटर है वो मेटल्स के पहले लेटर को दिखाता है। सो पोटेशियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड सबसे कम, ठीक है। तो यहां आपसे पूछ रहे हैं, तो हमने देखा मैग्नीशियम जो है, पोटेशियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद कैल्शियम एंड देन कम्स द मैग्नीशियम, और एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम से कम है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा मैग्नीशियम, तो एल्यूमिनियम वाला तो रॉन्ग हो गया। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, दैट इज मंकी एंड ज़ीब्रा आयरन के लिए इन यूज किया जाता है। तो मंकी एंड ज़ीब्रा इन लेड केजेस, तो लेड तो यहां है नहीं, तो हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ठीक है। मंकी एंड ज़ीब्रा इन, फिर लेड केजेस सिक्योरली गार्डेड, सी से कॉपर है। Which among the following is the most abundant metal found in earth crust? मेटल पूछ रहे हैं, अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट कौन सा है, दैट इज एल्यूमिनियम। जनरल में पूछा होता तो हम ऑक्सीजन लिखते, बट यहाँ पे मेटल लिखा है और ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, तो यहाँ एल्यूमिनियम आ जाएगा। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ थिन लेयर। सो गैल्वेनाइजेशन के थ्रू स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट किया जाता है, उस पर एक लेयर चढ़ाई जाती है ताकि उस पर जंग ना लगे। किसकी लेयर चढ़ाई जाती है, दैट इज जिंक। यहां आपको प्रॉपर्टीज दी गई हैं, आपको बताना है वो पर्टिकुलर एलिमेंट क्या है। बता रहे हैं कि एक एलिमेंट है वो इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि आप उसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं, बट वो रिएक्टिव बहुत ज्यादा है कि आप उसे ओपन एयर में नहीं रख सकते और वाटर के साथ भी बहुत हाईली रिएक्ट हो जाता है। मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस या कैल्शियम, दैट इज सोडियम। सो ये एक एक्सेप्शन आ गया। मोस्टली हमने देखा कि जितने भी मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, हार्डेस्ट कौन सा है, डायमंड है, ठीक है। सो डायमंड सबसे हार्ड है और मोस्टली हार्ड होते हैं, बट देयर इज एक्सेप्शन, दैट इज सोडियम। वो इतना सॉफ्ट है कि उसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल अलाउ देम टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, तो हमने डिस्कस किया, उसे कहते हैं डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब होता है थिन शीट्स। सोडियम रिएक्ट्स वाइगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस, सोडियम रिएक्ट वाइगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस, क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। हमने देखा वाटर और एसिड दोनों के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस तो बनाते ही हैं, एंड देन इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विच मेटल इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में कौन सा मेटल यूज होता है, उसकी स्ट्रेंथ की वजह से और उसके लाइट वेट की वजह से, सो दैट इज एल्यूमिनियम। विच नॉन मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैचेस, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए और मैचेस बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज होता है, नॉन मेटल, मेटल नहीं पूछ रहे, नॉन मेटल। तो आपने सुना होगा मोस्टली फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है एनपीके, नाम आपने सुना होगा, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सो करेक्ट आंसर विल बी फॉस्फोरस। विच नॉन मेटल इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का मेजर कंपोनेंट ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो जो बैकबोन बनाता है डीएनए की, दैट इज नाइट्रोजन। Which property of non-metal makes them poor conductor of heat and electricity? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन मेटल जो है वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते, किस वजह से, इंसुलेशन की वजह से, मैलेबिलिटी की वजह से, रिएक्टिविटी की वजह से या डक्टिलिटी की वजह से, दैट इज इंसुलेशन। विच नॉन मेटल इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, दैट इज कार्बन। विच नॉन मेटल इज नोन एज मर्थफुल गैस, कौन सी गैस को मर्थफुल गैस कहा जाता है, क्योंकि वो बलून्स में यूज होती है तो वो हैप्पीनेस देती है, मैरीफुल गैस होती है। सो बलून्स में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम। सो आपने अक्सर देखा होगा ये बलून्स लिए भी होंगे बचपन में, दैट इज हीलियम के, क्योंकि वो बहुत ऊपर उड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद वो नीचे भी आ जाते हैं। अब आप मुझे उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे ये किस रीजन की वजह से होता है, ठीक है, कि हीलियम के जो बलून्स होते हैं, ऑल्दो आप जब उसमें हीलियम में डालते हैं, अगर वो आपके हाथ से छूट जाए वो बलून, तो आप उसे पकड़ नहीं सकते, इट विल गो हाई अप इन द स्काई, है ना, लेकिन कुछ देर के बाद वो डाउन आ जाते हैं। क्या रीजन है उसका, ठीक है। घर में भी अगर आप रखें तो वो छत के साथ चिपके रहते हैं हीलियम के बलून, लेकिन मॉर्निंग में अगर आप उठेंगे तो देखेंगे वो बलून नीचे आ गए। सो ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस एमसीक्यूज में, आप मुझे बताएंगे वो किस वजह से होता है, ठीक है।
विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास? ग्लास बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज करते हैं? कार्बन, सिलिका, ऑक्सीजन या फॉस्फोरस? सिलिका। कौन सी गैस यूज होती है, रिलीज होती है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं? तो हमने किया था सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन। सो कोई भी मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। कौन सा नॉन मेटल है जो फायर को बड़ी जल्दी कैच कर लेता है? अगर मेटल पूछते हैं तो हम सोडियम लिखते हैं, हमने डिस्कस किया कि सोडियम बहुत रिएक्टिव है, बट यहाँ पे नॉन मेटल पूछ रहे हैं। सो नॉन मेटल जो है वो फॉस्फोरस है, एंड दैट टू अ व्हाइट फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस भी होता है लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है। ब्लू विट्रॉल किसको कहते हैं? नीला थोथा। कॉपर सल्फेट को, कॉपर कार्बोनेट को, कॉपर क्लोराइड को या कॉपर ऑक्साइड को? सो दैट इज कॉपर सल्फेट। सो इस तरह से डायरेक्टली आपको नेम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में और पूछते हैं कि वो किसके नाम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ग्रीन विट्रॉल फेरस सल्फेट को कहते हैं, ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट को कहते हैं, व्हाइट विट्रॉल जिंक सल्फेट को कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट को कहते हैं, पोटैश एलम जिसको फिटकरी कहते हैं, ठीक है। पानी की प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज होता है, आफ्टर शेव भी यूज होता है। सो दैट इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। कॉस्टिक सोडा जो कि डिटर्जेंट्स में यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस डायरेक्टली इस तरह से पूछ लेते हैं। द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मैटर्स, हमने देखा मेटल तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बट दिस इज एक्सेप्शन, ठीक है। कौन सा है? मर्करी, लेड, सोडियम या कैल्शियम? दैट इज लेड। लेड जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अब एक ऐसा नॉन मेटल जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, चिप्स के पैकेट्स में भी होता है, दैट इज नाइट्रोजन। एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, ये एक मिक्सचर है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जनरली गोल्ड वगैरह को डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि कम रिएक्टिव होते हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए ये सोल्यूशन यूज किया जाता है। इसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आपको बताना है कितनी प्रोपोर्शन में ये दोनों एसिड मिक्स किए जाते हैं, 1:3, 2:3, 3:1 या 3:2। सो दैट इज 1:3। याद रखिए नाइट्रिक एसिड 1 की पार्ट और 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। 3:1 नहीं है, 1:3। अमलगम किसका अलॉय है? कॉपर और टिन का, मर्करी का, लेड एंड टिन का या कॉपर एंड जिंक का? तो मर्करी जब किसी भी मेटल के साथ अलॉय बनाती है तो उसे अमलगम कहा जाता है। इवन डेंटल फिलिंग में भी ये यूज किया जाता है। अब इसको एलिमिनेट किया जा रहा है क्योंकि मर्करी टॉक्सिसिटी के जिस तरह से केसेस आ रहे हैं और इन्वायरमेंट के लिए मर्करी जिस तरह से उसको एलिमिनेट करना, इन्वायरमेंट से उसको डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मर्करी को एलिमिनेट किया जा रहा है फ्रॉम द डेंटल फिलिंग। बट अर्लियर ये बहुत यूज होता था। सो जो भी अलॉय है मर्करी का विद एनी मेटल दैट इज कॉल्ड अमलगम। एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो है जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है, दोनों से ही रिएक्ट करता है। सो दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या है वो? सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है? दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। याद रखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एम्फोटेरिक मतलब बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लश्चरस? हमने कहा नॉन मेटल जो है वो डल होते हैं, बट दिस इज अ एक्सेप्शन। कौन सा नॉन मेटल है जो लश्चरस होता है? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या आयोडीन? सो दैट इज आयोडीन। आयोडीन इज नॉन लश्चरस, सॉरी, इट्स अ नॉन मेटल विच इज लश्चरस। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज, आपको पूछ रहे हैं कि जब, आई थिंक कोई क्वेश्चन, ओके, नो, यस, इट इज द लास्ट क्वेश्चन। तो सिल्वर पार्टिकल्स या आर्टिकल्स काले पड़ जाते हैं जब उनको एयर पे एक्सपोजर में रखा जाता है, जैसे सिल्वर ज्वेलरी हो गई या यूटेंसिल्स हो गए, तो कुछ समय बाद उनके ऊपर एक काली लेयर बन जाती है। आपको बताना वो किस वजह से होती है, क्या सिल्वर ऑक्साइड है या सिल्वर सल्फाइड है या सिल्वर कार्बोनेट है, क्या है? सो दैट इज सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर जो है वो एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसकी ब्लैक कलर की लेयर जो है सिल्वर यूटेंसिल्स पे या ज्वेलरी पे मिलती है। उसी तरह से अगर आप कॉपर के यूटेंसिल्स देखेंगे, वो भी, उन पर भी एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है ना। कॉपर का अगर आपके पास ग्लास है, कॉपर का जग है, तो आप अगर उस पर पानी पीते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे ग्रीन लेयर बन जाती है, क्योंकि वो कॉपर जो है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में है और वो बनाता है कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, और यही होता है ग्रीन कलर।
ठीक है। सो ये जो ब्लैक है दैट इज सिल्वर सल्फाइड, और जो ग्रीन कलर कॉपर के यूटेंसिल्स में मिलता है वो होता है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, सो दैट इज इट। आज हमने डिस्कस किया मेटल और नॉन मेटल के टॉपिक को, और उससे जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उनको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और इन एमसीक्यूज से आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होगी। सो दैट इज इट फॉर टुडेज। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।